अस्सलाम वालेकुम। अब फिर हम मोड करने जा रहे हैं जबकि क्लास बाउंड्रीज़ ना बनी हों। मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट अगर किसी फार्मूला में आ जाए तो वो न्यूमेरिकल निकालना हो तो फिर क्या करना ज़रूरी है, क्लास बाउंड्री बनाना ज़रूरी है। ठीक है, ये भी ग्रुप डाटा ही होगा। एक डाटा लेते हैं, क्लास इंटरवल्स होंगे जी 0 to 9, 10 to 19, 22, 29, 32, 39, 42, 49, 52, 59 एंड 62, 69। इसकी फ्रीक्वेंसीज़ देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं 2, 10, 5, 9, 6, 7 एंड 1। अब ये डाटा है और उसने कहा है कैलकुलेट द मोड। सबसे पहले हम मोड का फार्मूला लिख लेंगे, L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 इंटू H। गॉट इट। अब हम फार्मूला को देखेंगे कि लोअर लिमिट जो है L है, इसकी ज़रूरियात पूरी हैं नहीं पूरी। क्लास बाउंड्री बनाना ज़रूरी है। ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें लोअर लिमिट आती हो उसमें क्लास बाउंड्री बनाना ज़रूरी है, यानी कि पहली क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट का आपस में बराबर होना ज़रूरी है। अब ये बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने का क्या तरीका होगा, इसे हम कहते हैं CBs, क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए हमें ये वाली वैल्यू यहाँ लिखनी होगी 10 माइनस 9, इसमें से इसका इंटरवल ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब इसका फ़र्क की 1 था और डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 0.5। अब 0.5 एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे और इसी 0.5 को अपर लिमिट्स में प्लस कर देंगे तो क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अब 0 से माइनस किया तो क्या जवाब आया, 0.5 माइनस 0.5, और 9 में प्लस किया तो 9.5। ऐसे ही ये चलता जाएगा। 9.5 यानी कि 10 से हमने 0.5 माइनस किया तो 9.5 आ गया, और फिर 19.5, 19.5, 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5 एंड 59.5 से 69.5। लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस होता गया, अपर लिमिट्स में 0.5 प्लस होता गया। ये बन गई क्लास बाउंड्रीज़। हम इस क्लास इंटरवल्स को अब इग्नोर करेंगे, इसी में से लोअर लिमिट चुनेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा FM फाइंड करने का। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10, और 10 से लेके हमने ये क्लास सेलेक्ट कर ली। ठीक है, इसमें हमारा मोड पाया जाता है। गॉट इट। अब हम लोअर लिमिट कौन सी लेंगे, जो सेलेक्ट क्लास हुई है उसी में से लोअर लिमिट होगी 9.5। ठीक हो गया। प्लस हमारी फ्रीक्वेंसी क्या, सॉरी FM कितना है, 10 है, माइनस F1 कितना है, उससे ऊपर 2, और यही चीज़ फिर नीचे आ जाएगी, और FM 10 था, माइनस F2 कितना होगा, FM के नीचे F2 होगा 5, और H कितना होगा हमारा 10 होगा। 19.5 से हम 9.5 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9.5 प्लस 10 से 2 माइनस किया तो 8 आ जाएगा, और इसी तरह ये भी 8 आ जाएगा, और फिर 10 से 5 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना, ये भूलना नहीं है, ये वैल्यू मिस ना हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9.5 प्लस 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से तो 80, और ये जमा होकर कितना हो जाएगा 13,
और सॉरी ये तो हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप इधर करेंगे 9.5 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 13 6.134 ऐसे ही है 6.134। कुछ गड़बड़ है तो बताएं। अब इसको प्लस कर देंगे, ये डिवाइड हो गया और ये प्लस हो जाएगा इसमें। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 15.654। ये मोड आ जाएगा। और मोड का चेक मैंने आपको बताया हुआ। चेक क्या था मोड का कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लासेस को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि मिड पॉइंट ले लेंगे और वो मिड पॉइंट देखेंगे हमारे आंसर के करीब तरीन होना चाहिए। 3-4 का फ़र्क हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको प्लस करके जब 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर है 14.5 और हमारा आंसर है 15.65। इसका मतलब ये पास पास ही वैल्यू है, तो हमारा आंसर ठीक होगा इंशाल्लाह। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वालेकुम। हम मोड ही देखेंगे जब वैल्यूज़ डिस्क्रीट हों, डिस्क्रीट डाटा हो, जैसे कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन या नंबर ऑफ़ कार्स, कुछ भी हो सकता है, और दूसरा कॉलम हो फ्रीक्वेंसी का। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे यहाँ पे है 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इसकी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी 4, 9, 5, 6 और 8, 3। अब इसका कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अगर फार्मूला अप्लाई करना है तो आपको मैंने पहले एक तरीका सिखाया था कि हम अपना फार्मूला लिख लेंगे। आपको पता ही है फार्मूला FM माइनस F1 FM माइनस F2, ठीक है। इधर वही रिपीट हो जाएगा FM माइनस F1 और प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई H। गॉट इट। ये हम पहले कर लिया हुआ। अगर तो आपने फार्मूला अप्लाई नहीं करना तो आपको पता है फ्रीक्वेंसीज, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी यही चीज़ तो शो कर रही है। 10 4 टाइम्स आया, 12 9 टाइम्स आया, 14 5 टाइम्स आया, 16 18 और 20 3 टाइम्स आया। गॉट इट। अब सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन आया? 12 ऐसा डिजिट है जो 9 टाइम्स आया। इसका मतलब ये इतनी दफ़ा रिपीट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 इज़ द आंसर। हमारा मोड हो जाएगा 12। ठीक है, सिंपल समझ आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसे ग्रुप डाटा में डाटा को कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा? फ़र्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, सेकंड क्लास में से फ़र्स्ट क्लास को माइनस कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे 2 पे डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 12 से आपने 10 को माइनस किया तो 2 आ गया, 2 आ गया ना। अब 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब 1 को लेके हमने इनमें से माइनस करना है तो लोअर लिमिट्स आ जाएंगी, इनमें प्लस करना है तो अपर लिमिट्स आ जाएंगी। यहाँ पे हम क्लास बाउंड्रीज़ बना लेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो ऐसा होगा कि हम 10 में से ये माइनस किया तो 9 आ गया, लोअर लिमिट बन गई। 10 में ये प्लस किया तो 11, 12 में से ये माइनस किया तो 11 आ गया, और 12 में ये प्लस किया तो 13 आ गया। ऐसे ही सो ऑन क्लासेस बन जाएंगी। और ये देखें बराबर हो रहा है आपस में। फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हुए इसका मोड निकाल लेंगे। ये थी डिस्क्रीट सीरीज़। गॉट इट।